हमारे मित्र श्रीमान गुलाबचंद जी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और आज जोम और जुस्से से भरे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा दृश्य मैंने उदयपुर में पहली बार देखा। तो मैंने गुलाबचंद जी से पूछा कि आखिर में ऐसा कार्यक्रम कब हुआ होगा। वो कहते हैं आखिर का मत पूछो, ये पहली बार स्टेडियम भरा गया है। भाइयों बहनों, ये नजारा कहता है हवा का रुख क्या है। भाइयों बहनों, एक आंधी चल पड़ी है, आंधी। मैं कुछ दिन पहले जयपुर में आया था। मैं सोच रहा था वो तो पूरे राजस्थान से लोग आए होंगे, लेकिन आज मेवाड़ की इस धरती के छोटे से पार्ट में से इतना बड़ा मानव सागर मित्र, एक प्रकार से चुनाव घोषित होने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर अभी मेरा दौरा शुरू नहीं हुआ है। आज उसका आरंभ महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि से हो रहा है। भाइयों बहनों, और जब मैं मेवाड़ की धरती पर आया, राणा प्रताप जी को शत शत नमन तो करता ही हूं, लेकिन भाइयों बहनों, अगर हम मेवाड़ में आकर के राणा प्रताप को तो याद करें, लेकिन अगर हमारे रणबांकुरे वीर योद्धा अगर राणा कुंजा को याद न करें तो राणा प्रताप की बात अधूरी रह जाएगी। आदिवासी समाज, वीर समाज से आया हुआ एक व्यक्ति, जैसे प्रभु रामचंद्र जी को 14 साल तक आदिवासियों ने साथ दिया था, वैसा ही साथ ये हमारे भीलों ने राणा प्रताप को दिया था, युद्ध में साथ दिया। और इसलिए देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले, देश के स्वाभिमान के लिए बलि चढ़ने का संकल्प करने वाले, और भाइयों बहनों, अगर 1857 के स्वातंत्र संग्राम की ओर नजर करें तो इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान में जहां जहां
की बस्ती थी, सबसे पहले अंग्रेजों को उसी धरती से ललकारा गया था। पूरे हिंदुस्तान में उनकी देशभक्ति, भारत मां के लिए उनका बलिदान की तत्परता आज भी हम लोगों को प्रेरणा देती है। भाइयों बहनों, गोविंद गुरु की कथा कभी कोई आदिवासी भूल नहीं सकता। कभी कभी लोग जलियांवाला बाग को याद करते हैं, लेकिन मानगढ़ की धरती पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो सत्याग्रह हुआ, आदिवासियों ने अंग्रेजों का जीना हराम करके रख दिया। ये वो धरती है भाई, और मुझे इस बात का गर्व है। मैं तो हमेशा मुझे लगता है कि राजस्थान और गुजरात को अलग नहीं कर सकता। लेकर के चल पड़े तो गुजरात के आपी के पड़ोस में साबरकांठा के विजयनगर के जंगलों में आकर के अपनी जिंदगी काटी थी। उन्होंने लड़ाई के लिए तैयारियां की थी। वो नाता है भाइयों बहनों। आज जब मेरे इस चुनाव की पहली सभा हो रही है, मैं आदरणीय वसुंधरा जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मुझे सबसे पहला उदयपुर आने का निमंत्रण दिया, और उसका कारण है भाइयों कि 16वीं शताब्दी में इसी धरती पर संत मावजी महाराज हो गए। मैं जानता नहीं या कितनों को पता है, संत मावजी महाराज। और आज भी मावजी महाराज का चोपड़ा, उस समय जो बातें वो लिख करके गए थे, वो आज भी आदिवासियों के लिए और न ही आदिवासियों के लिए हिंदुस्तान के भाग्य का निर्माण करने चाहते हैं, उन सबके लिए मावजी महाराज का चोपड़ा आज भी प्रेरणा देता है। उस मावजी महाराज के चोपड़े में लिखा है, 400 साल पहले लिखा है, और उन्होंने लिखा था, आपका युगमान आजादी का विरोध भील समाज बगाड़े हो महाराज। देखिए उस समय क्या लिखा था, आपका युगमान आजादी का विरोध भील समाज बगाड़े हो महाराज। नवयुगनी शुरुआत माही काटे थाए हो महाराज। मैं तो नए युग का आरंभ वीर समाज के द्वारा यही माही के किनारे से होगा। ये 400 साल पहले कहा था। मैं आज ये दृश्य देख करके कह रहा हूं कि भाइयों बहनों, मावजी महाराज जो कह करके गए थे, वो यहाँ के मेरे आदिवासी आज यहां से आरंभ कर रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों को सरकारी खजाने से यहां पर उद्घाटन समारोह की धूम मची हुई थी। बाजार में कैंची नहीं मिल रही थी। तक जेब काटने वाले रिबन काटने में लग गए थे। और पूरे अखबार
दे रहे थे। मैं सोचता था ये इतना खर्चा ये गुजरात के अखबारों में इस्तार क्यों दे रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि चुनाव घोषित होने के बाद हमारे नेता लोगों को, कांग्रेस के नेता लोगों को सूरत और अहमदाबाद का चक्कर काटने के लिए आना है, इसलिए माहौल बना रहे हैं। आपको मालूम है क्यों आते हैं? पता है ना क्यों आते हैं? आप समझ जाइए, मैं कहता नहीं हूं। भाइयों है ना, आपके राजस्थान में शहजादे आए थे, और वे क्या बोल के गए? अभी तक कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाए वो क्या बोल के गए। औरों की बात तो छोड़ो, वो क्या कह के गए, क्यों कह के गए, किसके लिए कह के गए, न कहने वाले को पता है, न लिखने वाले को पता है। सब परेशान है। अब करे तो क्या करे? भाइयों बहनों, वे आजकल सारे हिंदुस्तान को बिन सांप्रदायिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं। जो नेता यहां पर श्रीमान अशोक गहलोत जी के लिए वोट मांगने के लिए आए थे, उनको श्रीमान अशोक गहलोत पर कोई भरोसा है क्या?